अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छी जा रही होगी आपकी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इनको आप तैयार कर लें, आपका 40% तक पेपर हो जाएगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि कोई डेफिनेशन आती है, ठीक है, जो मेन डेफिनेशंस है वो आपने देख लेनी है। डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला और यूनिट, ये दो चीज़ें लिखेंगे, फॉर्मूला और यूनिट, तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, नहीं तो वो 1 मार्क्स दे के आगे निकल जाएगा। फिर अल्फा एंड बीटा डिके, गैमा डिके, गैमा पार्टिकल्स, वो तीनों चीज़ें आपने कर लेनी है। लॉन्ग के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूमेरिकल आता है। फॉर एग्जांपल ये न्यूमेरिकल इस तरह के, फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। लैम्डा जो है वो 700 नैनोमीटर है लाइट के लिए। तो लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, जो कि सन की वेलोसिटी होती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसको हमने रखना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। और अगला अगला है न्यूमेरिकल कि पावर फाइंड करनी है आपने। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 120 वोल्ट है। इसी तरह आर जो है वो 10 ओम है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसी तरह फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूलेस तो आपको नीचे गिवन होते हैं, तो इजी सीन है, आप कर सकते हैं वहाँ पे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डेफिनेशन करनी है, इसकी एग्जांपल्स कर लेनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की, और फिर एप्लीकेशंस कर लेनी है। ये तीन चीज़ें, इन तीनों में से कोई एक चीज़ पूछ सकता है वो। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के 3-4 फैक्टर्स हैं। वो एरिया का भी पूछ सकता है कि एरिया ज़्यादा होगा तो कैसे हो, क्या रेजिस्टेंस पे इफेक्ट होगा। इसी तरह वो लेंथ पे पूछ सकता है, ठीक है, या टेम्परेचर पे भी पूछ सकता है। इस तरह के ये कर लेने आप हैं। फिर है व्हेन पेंडुलम वाइब्रेट्स वी डू नॉट हियर साउंड, वाई। जब वाइब्रेट करता है तो हमें साउंड नहीं सुनती, क्यों? क्योंकि बाकी जो आ रही होती है ना साउंड्स, वो ज़्यादा सुन रहे थे इसलिए। अभी मेरे पास एक घड़ी है, वो उसका पेंडुलम जब घूम रहा है, वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो उसकी मुझे सुन रही है। तो ये वैलिड क्वेश्चन नहीं है, इसको आपने कैसे एलेबोरेट करना है ये आप अच्छे से जानते हो। इंस्पेक्ट द रीजन फॉर कर्व्ड सीलिंग ऑफ स्कूल हॉल्स। स्कूल हॉल्स की सीलिंग जो कर्व्स हैं उसको इंस्पेक्ट करो। तो इस पे कुछ ना कुछ आप लिख दें, मार्क्स 1-2 मिल जाएंगे। वाई द साउंड ऑफ रिपोर्टर आर डिले। अच्छा, ये ना थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, 1 मिनट। अच्छा, तो बच्चों इस सवाल में ना ये था कि अगर एक बंदा सामने बैठा है, ठीक है, यहाँ की न्यूज़पेपर ले लो। जो न्यूज़ कास्टर होता है वो एक रूम में है, दूसरे रूम में उसको सारी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अगर जो रिपोर्टर है बोल रहा है तो उसकी आवाज़ थोड़ी डिले हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, वो आपने इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में किया था, ये ऐसा सवाल है। फिर है वाई डू ड्यू ड्रॉप्स फ्रॉम ऑन लीव्स फॉर्म ऑन लीव्स एंड ग्रास इन अ स्प्रिंग सीजन, क्यों होते हैं? एक्सपेंशन, वो थर्मल और एक्सपेंशंस की आपने यहाँ पे रीजंस देनी है। इफ़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एटम आर इक्वल, इक्वल होते हैं, इलेबोरेट करना है इस चीज़ को। फिर है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 7.5 kg ऑफ वाटर टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई इज वन ट्रांजिस्टर रीजन हाईली डोप्ड एंड अनदर द स्मॉलेस्ट इन साइज। तो इसकी रीज़न देंगे क्यों होता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू चार्ज आर 200, हो सकता है यहाँ पे एम ए एच, सॉरी मिली नहीं है, यानी कि मिली में यहाँ पे हो सकता है हमारे पास 2 लाख एम ए एच हो, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली हमारे पास एम ए एच में होती है ना बैटरी। इसी तरह व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू करंट ऑफ 25 एम्पेयर। तो टाइम हमने फाइंड करना है, फॉर्मूलेज आपके पास गिवन होंगे। इफ़ वी डिप अ लेंस इन वाटर, व्हाट वुड हैपन टू इट्स फोकल लेंथ, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपने बताना है। A light bulb with a power rating of 60 watt is switched on for 5 hours. टाइम भी गिवन है हमारे पास, पावर भी गिवन है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। कंज्यूम्स जितनी हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हमने फाइंड करनी है। कंज्यूम्स, डिसिपेटेड, कंज्यूम्ड, वो फाइंड करनी है। व्हाट आर द पोटेंशियल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जीज का क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर है हाउ डू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बिहेव डिफरेंटली इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, मोस्टली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देते हैं, तो उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा उस हिसाब से हमने बताना है। हाउ इज करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये केमिस्ट्री में भी आ सकता है और उसमें भी फिजिक्स में भी आ सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से करके जाना। नेक्स्ट है कैन फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास बी कंसिडर्ड एज लेंस ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ। अगर हो सकता है तो इसकी रीज़न दें, अगर नहीं हो सकता तो भी इसकी रीज़न दें। तो साथ में अगर आपको थोड़ा सा रीज़न देंगे तो उसके बाद रे डायग्राम का भी पूछा जा सकता है इस सवाल में। रिलेशन ऑफ लैम्डा फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, तो इसमें क्या हमारे पास v इक्वल टू एफ लैम्डा बनता है ना, तो कैसा रिलेशन है ये उसको आपने बताना है। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज हैं वो लिखने हैं या तीन लॉज हैं वो लिखने हैं, जितने भी आपको पता है वो सारे। साथ में अगर कोई एग्जाम्पल वगैरह है तो वो भी लिखना है। फिर स्नील्स लॉ है, स्नील्स लॉ ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है आपके पास और वैसे भी। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपने टाइम पीरियड भी कर लेना है। किसी एक चीज़ के ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं या फिर दोनों को कोई एक एक पूछा जा सकता है, ठीक है, इस तरह ये सवाल है। ये यहाँ तक ये शॉर्ट था, और लॉन्ग में आपके पास अगर फर्स्ट चैप्टर से आता है तो सिंपल हार्मोनिक पूछा जाएगा और उसके साथ फ्रीक्वेंसी का भी पूछा जा सकता है। फिर हाफ लाइफ, यह लॉन्ग है, हाफ लाइफ को डिफाइन करना है और उसके बाद आयोडीन की एग्जांपल के साथ आपने एलेबोरेट करना है। यहाँ डिफाइन हाफ लाइफ, उसकी एग्जांपल के बाद आपने उसका ग्राफ जो है वो बनाना है अगर आपके पास है, नहीं तो वो न्यूमेरिकल दे सकता है यहाँ इस पे। फिर डिफेक्ट्स ऑफ आई साइट, तो आई साइट्स दो डिफेक्ट्स होते हैं, वो दोनों आपने उसमें रे डायग्राम बनानी है उस, ठीक है, वो चार पांच चीज़ें जो है वो लिखनी है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए लॉन्ग के लिए। पोटेंशियल डिवाइडर का वर्किंग प्रिंसिपल, अगर डायग्राम है तो वो आपने लिखनी है साथ में बनानी है। फिर एप्लीकेशंस जो हैं उसकी दो तीन वो आपने लिखनी है। हाउ एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑपरेट, कैसे ऑपरेट करता है वो बताना है इसका, साथ में फंक्शन भी इसमें लिखने हैं, ठीक है। हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू कन्वेक्शन, गिव एग्जांपल। हो सकता है कन्वेक्शन की जगह कोई और भी मीडियम दे दिया जाए, ठीक है। तो इसमें कोल्ड ब्रीज एंड सैंड ब्रीज का भी एक सवाल था, सी ब्रीज एंड कोल्ड ब्रीज, तो वो आपने लाजमी कर लेनी है। नेचर ऑफ साउंड, इसके ऊपर थोड़ा सा आपने बताना है नेचर ऑफ साउंड, और उसके बाद प्रोपागेट्स कैसे करता है, जो डायग्राम है या कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह है इसमें तो वो आपने लिखना है। कूलम्स लॉ अगर आपके पास है तो वो आपने करना है। लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ये इन दोनों के डेफिनेशंस करके फिर फैक्टर्स लिखने हैं दोनों के, या जिसका भी पूछा जाए। एसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, ठीक है, दो चीज़ें हैं, इनकी दोनों की डायग्राम और एक्सप्लेनेशन ये आपने लिखनी है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे लॉन्ग में। सी आर ओ आपको लॉन्ग में आ सकती है, म्यूचुअल इंडक्शन और इसके साथ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, उनका भी आपने जिक्र करना है। फिर पार्टिकल लिखे वो हमने ऊपर कर लिया है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड जो थर्ड था हमारे पास वो गैमा पार्टिकल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। तो अगर आप इतना सब कुछ कर लेंगे तो आप लॉन्ग तो आपके सारे हो जाएंगे ऑलमोस्ट इसमें से, तो 20 नंबर आपके लॉन्ग में से आ गए। फिर थोड़े से 10 से 15 नंबर आपके शॉर्ट में से आ सकेंगे ये सारी चीज़ें करने से। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे शाम में।